नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जियोलैक्ट इनसाइट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक पर बात करेंगे। तो एक बार फिर से यूएसए और रशिया के बीच में टेंशन्स बढ़ गए हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने एक रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को सीज कर लिया है, जिसका कनेक्शन वेनेजुएला के ऑयल ट्रेड से बताया जा रहा है। और इस पूरे इंसिडेंट के आसपास रशियन सबमरीन और रशियन वॉरशिप की प्रेजेंस भी रिपोर्ट की गई है। ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि ये टॉपिक एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स, सैंक्शंस और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो बेसिकली एक टैंकर था जो ईरान और वेनेजुएला से ऑयल कैरी करता था, और ईरान ऑयल कैरी करने से अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए थे। और कुछ दिन पहले एक शिप जिसका नाम बेला वन है, उसे मेडिटेरेनियन सी के आसपास अमेरिका के द्वारा ट्रेस किया जा रहा था। और 17 दिसंबर को यह शिप वेनेजुएला के आसपास आता है और अचानक से उसका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। मतलब कि शिप की लोकेशन को बंद कर दिया गया, या यूं कहे तो उसका ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया गया। और उसके कुछ दिन बाद हाल ही में एक न्यू शिप अटलांटिक ओशन में देखा गया है, जिस पर रशियन फ्लैग बना हुआ है और शिप का नाम मैरिनेरा बताया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये वही शिप है जो कुछ दिन पहले अटलांटिक ओशन में देखा गया था और जिसका नाम बेलावन था, और उसी में रशियन फ्लैग बनाकर और उसका नेम चेंज करके मैरिनेरा किया गया है। और कल ही यूएस अथॉरिटीज ने उसे सीज कर लिया है। साथ ही यूएस का क्लेम है कि ये टैंकर सैंक्शंस वायलेशन में इन्वॉल्व था और वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा था। इसके अलावा यूएस द्वारा शिप को सीज करने से पहले रशिया ने ये जो शिप है मैरिनेरा, उसके प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दिए, पर फिर भी यूएस ने शिप को सीज कर दिया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर यूएस ने इसी टैंकर को क्यों टारगेट किया। तो यूएस ने वेनेजुएला ऑयल एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शंस लगा रखा है ताकि वेनेजुएला को मिलने वाले रेवेन्यू को कम किया जाए और साथ ही साथ वहां की ऑयल कंपनी को भी वीक किया जा सके। और इस वजह से यूएस ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए हैं और साथ ही ये लॉ भी पास किया है कि अगर वेनेजुएला से कोई भी ऑयल एक्सपोर्ट्स किया जाता है तो अमेरिका उस शिप को सीज कर लेगा और उस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और इस वजह से अमेरिका ने शिप को सीज किया। अब देखते हैं कि यूएस ने इस पर क्या कहा है, मतलब उसने क्या जस्टिफिकेशन दी है। तो यूएस का ये कहना है कि उन्होंने अमेरिका की फेडरल कोर्ट से इस शिप को सीज करने का वारंट ले लिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि ये यूएस के सैंक्शंस का वायलेशन कर रहा था और ये किसी कंट्री का नहीं था, बल्कि बाद में इसने अपने आप को जानबूझकर बचाने के लिए रशियन कंट्री का डिक्लेयर किया है। और अमेरिका ने शिप को भी बेला वन माना है, ना कि मैरिनेरा, और इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की है कि हमने रशियन शिप को सीज नहीं किया। इससे साफ साफ पता चलता है कि अमेरिका रशिया प्रेसिडेंट पुतिन को ज्यादा ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते। अब अगर देखें कि रशिया ने इस पर क्या रेस्पॉन्स दिया है, तो रशिया ने यूएस के इस सीज को स्ट्रांगली कंडेम किया है और ये बोला है कि अमेरिका का ये एक्शन इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के हिसाब से इल्लीगल है। और साथ ही साथ उनके द्वारा ये तक कहा गया है कि यूएस मैरीटाइम पायरेसी कर रहा है। इसके अलावा जो रशियन लॉ मेकर्स है, उन्होंने यूएस को वार्न किया है कि अमेरिका के इस एक्शन से एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो सकता है और रशिया रिटेलिएटरी एक्शंस ले सकता है और इससे यूएस रशिया के बीच मैरीटाइम टेंशंस बढ़ सकते हैं। अब अगर इससे ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो डेफिनेटली ऑयल सप्लाई का कंसर्न होगा, क्योंकि वेनेजुएला में वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है और वहां पर ऑयल एक्सपोर्ट्स के सैंक्शन से ग्लोबल इफेक्ट पड़ेगा और प्राइस पर भी इफेक्ट होगा। पर अब घूम फिर कर क्वेश्चन यही आता है कि क्या अमेरिका को यह पावर है कि वो अकेले अपने एरिया से बाहर जाकर ओशन में किसी शिप को सीज कर सके। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्या रसिया इस पर कोई एक्शंस लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें
और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।